हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सिविल जॉइंट। इस लेक्चर में हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सीएपीएफ के बारे में जाना था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में जाना था। उसमें मैंने आपको बताया था इसमें टोटल 7 फोर्सेस आती है सीएपीएफ के अंदर, उसमें से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वन बाय वन हम इस सातों फोर्सेस को कवर करेंगे। ठीक है। इस सीएपीएफ वीडियो वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। ठीक है। बीएसएफ के बारे में जानते हैं। ये बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया की बॉर्डर टच होती है उसको गार्ड करती है। 1965 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1965 से पहले ये थी नहीं। ठीक है। तो इस उसका स्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था कि भाई इंडिया की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, और उससे रिलेटेड मैटर है बॉर्डर सिक्योरिटी से, वो भी यही देखेगी। ठीक है। जो 1965 का वॉर हुआ था उसके बाद इसको स्टेब्लिश किया गया था, 1 दिसंबर 1965 का। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक लौती सीएपीएफ फोर्स है जिसके पास तीनों विंग है। वाटर विंग भी है, एयर विंग भी है और आर्टिलरी विंग भी है, मतलब इन्फेंट्री। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में आती है। ठीक है। जो पूरी की पूरी सीएफएफ फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके अंदर 7 फोर्सेस आती है, वो सारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये भी डायरेक्टली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में आएगी। तो याद रखिएगा, बीएसएफ भी होम मिनिस्ट्री में आती है। और ये जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया कि इसके पास तीनों विंग है, वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी विंग रेजिमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, इसका जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो आईपीएस होता है, एक सीनियर आईपीएस होता है, वही इसका हेड बनता है। डायरेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है। इसका जो फर्स्ट हेड थे वो के एफ रुस्तम जी। ठीक है। इसके फर्स्ट हेड थे बीएसएफ के। ये याद रखिएगा, छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल फर्स्ट कौन थे। के एफ रुस्तम जी। वर्ल्ड लार्जेस्ट और पावरफुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इवन चाइना डजेंट है वो। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इसके ना एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री बीएसएफ की डॉक्यूमेंट्री है, नेशनल ज्योग्राफी पे बनी हुई है। नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल है उस पे बीएसएफ की एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री। ठीक है। अच्छा, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है इंडियन टेरिटरीज की। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए गाइस, कोई भी अटैक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर से, ठीक है, कोई भी टेररिस्ट घुसता है या फिर वॉर की कोई एक्टिविटीज होती है, तो सबसे पहले डील उससे ना बीएसएफ ही करती है। ठीक है। जो ये बॉर्डर गार्ड करती है उस एरिया में, तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है इस वजह से। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की एक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं छोटी सी। 1965 से पहले, जैसे कि मैंने बताया था, बीएसएफ थी नहीं। ठीक है। तो जब 9 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया, भाई सरदार पोस्ट, चार बेट और बेरे बेट एरिया है कच्छ के अंदर, तो वहाँ अटैक कर दिया। उस टाइम पे हम क्या उसको एकदम से डील नहीं कर पाए, जो स्टेट आर्म पुलिस बटालियन होती थी। अच्छा, जब बीएसएफ से पहले क्या होता था, जो स्टेट के आर्म पुलिस बटालियन बना दी जाती थी, वो क्या करती थी भाई, बॉर्डर एरिया की देखती थी। तो वो डील ही नहीं कर पाई उस सिचुएशन से। तो भाई हमें पता चला भाई इसके लिए हमें भाई एक बढ़िया फोर्स बनानी पड़ेगी। तो बीएसएफ को हमने स्टेब्लिश किया। बीएसएफ का जन्म हुआ उस टाइम पे 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जन्म हुआ। ठीक है, बर्थ हो बीएसएफ। सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर एग्रेशन को, ठीक है, डील करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पीस टाइम में इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं बॉर्डर गार्ड करना और सिक्योरिटी देखना उस एरिया के। ट्रांस बॉर्डर जो क्राइम होते हैं उसको रोकना। अनऑथराइज एंट्री जो इंडियन टेरिटरी में हो रही है या एग्जिट हो रही है उसको भी रोकना। स्मगलिंग रोकना, बॉर्डर पे इलीगल एक्टिविटीज भी रोकना। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज, ये जो दूसरी आर्मी है या दूसरे टेररिस्ट ग्रुप घुसने की कोशिश करते हैं उनको रोकना। ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। ठीक है। तो ट्रांस बॉर्डर की जो इंटेलिजेंस होती है ये सब फिर आईबी और रॉ के साथ शेयर करती है इंटेलिजेंस, जिससे मजबूत होती है हमारी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रमोट करना, जो पीपल बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनको भैया प्रमोट करना कि भाई तुम लोग सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वी आर हेयर। अच्छा, वो टाइम में क्या होता है कि भाई होल्ड करती है ग्राउंड जब तक आर्मी नहीं आ जाती। सपोज करो वॉर हुआ, अब आर्मी तो बॉर्डर पे होती नहीं है, तो ये जब तक आर्मी नहीं आ जाती, मेन फोर्स नहीं आ जाती, जब तक ये चीजों को हैंडल करती है। अच्छा, लिमिटेड एग्रेशन एक्शन ले लेती है आर्मी एनिमी के अगेंस्ट, मतलब जब तक आर्मी नहीं आ रही है तो ये डील करेगी भाई। तो उनके पास सारा असला बारूद जो भी होता है उससे वो डील करती है उसको। ठीक है।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है एनिमी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ और पाकिस्तान का कुछ एरिया अपन ने कवर कर लिया, ठीक है, कंट्रोल में ले लिया इंडियन आर्मी ने। अब आर्मी के पास तो भाई और भी काम है, तो आर्मी क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का उसको जिम्मा बीएसएफ को दे देती है, भाई तुम इसको देखो। जो आर्मी जब तक वॉर चल रहा है या फिर अपने कंट्रोल में, जब तक आर्मी के कंट्रोल में वो एरिया होता है, तो उसका लॉ एंड ऑर्डर बीएसएफ देखती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आर्मी क्या होती है भाई, बॉर्डर पे तो वो होती नहीं है, तो उसको गाइड करने के लिए भी ये उसकी हेल्प करती है, ठीक है। असिस्ट करती है रिफ्यूजीज को, सॉरी, असिस्टेंस इन कंट्रोल ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कोई इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह तो नहीं घुस रहे, उसको कंट्रोल करती है। स्कॉट में प्रोविजन ऑफ स्कॉट करती है, भाई कोई वीआईपी आ रहा है सपोज करो, ये है ना, उनको स्कॉट करेगी इधर से उधर। तो जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर अगर बॉर्डर पे जा रहे हैं, या होम मिनिस्टर, हमारा जो भी वीआईपी लोग हैं भाई, उनको वो स्कॉट करती है इधर से उधर। अच्छा, स्पेशल टास्क कनेक्ट होते हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, मैंने आपको पहले ही बताया। और क्रॉस बॉर्डर रोड्स रेड जो होती है उसमें भी ये इंडल्ज होती है। मैन पावर को रिप्लेनिश करती है, मैन पावर कम होती है तो भाई उनको भी इधर से उधर ले जाना और वापस फुल करना। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर समझ लो इसको, एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, भाई 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 एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखेगी क्या, सिर्फ बॉर्डर ही बॉर्डर को प्रमोट करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखती है इंटरनल एरिया का अपने इंडिया के, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है, तो इसको हम कहीं पे भी इसकी ड्यूटी कर सकते हैं, एट एनी प्लेस ऑफ नेशनल नेशन, ठीक है, एट एनी प्लेस ऑफ द नेशन फ्रॉम इट्स मैंडेट। मतलब इसके मैंडेट से हट के भी, अपार्ट फ्रॉम इट्स मैंडेट, मतलब जैसे कि इसका मैंडेट क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, है ना। तो उससे हट के भी ये नेशनल जो सिक्योरिटीज वगैरह है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कश्मीर फ्लड आई थी, है ना, उसमें इसने हेल्प करी थी बहुत ज्यादा, है ना। कारगिल वॉर जो हुआ था उसमें हेल्प करी थी। खैर कारगिल वॉर तो एक्सटर्नल हो गया, और कश्मीर फ्लड हो गई, तो उसमें ये जैसे एनडीआरएफ हमारी फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसको हेल्प करती है कुछ, मतलब जो भी होता है इसका अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी हेल्प करती है। तो इंटरनल सिक्योरिटीज वगैरह ये सब चीज भी देखती है। तो ये चीज आप पॉइंट रखिएगा, याद रखिएगा। थैंक यू गाइस। आप इसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इससे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी इनको रिकॉल करने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे। थैंक यू।